डाकू शेर सिंह, हवलदार झाटू शेर सिंह आ गया। चुप रहा यार। हवलदार तत्काल राम को ये लोग हंस रहे हमारे हवाले कर दे। ला जल्दी से। हवलदार कौन राम है बे यहाँ? राम को तुरंत बाहर ला, नहीं मैं भी पहला जाऊंगा बे। थारा नाम को ला। हवलदार ला बे। तत्काल वो राम आ गया। हथकड़ी खोल। हथकड़ी नहीं खुलेगी, अंदर कर दे। राम डाकू है भाई। तत्काल हमारे साथ चलो, ये थाना है हमारे पास, वक्त बहुत कम है। ठीक है सरदार जी, चलिए। हवलदार होशियार हो जाओ। हवलदार आप चला जाए यार, राम भाग गए, ताला पिलवाएगा हमको। हवलदार हवलदार अबे साले किधर गया बे? हवलदार राम भाग गया बे, जल्दी आ। आज चलते हैं हवलदार। हवलदार हवलदार एक दोनों साले वो भाग गए, झाटू लोग साले भगा ले गए। हवलदार की कोई पता नहीं है। दीवान जी, जी सर। फाइल पहुंचाया, उन्होंने बोला कि आज ही उसे कोर्ट में हाजिर करो, उसकी चलाना आज ही होगा। हाँ, कहाँ गया? हुक्म कहाँ है? हुकुम को मैं ढूंढ रहा हूँ साला। हुक्म ये क्या है? ये क्या? मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, सोच लो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैं कहता हूँ वापस आ जाओ, वरना तेरी नौकरी चली जाएगी। दीवान के बच्चे, हरामखोर है ये उसे मार देगा। हुक्म, आइए। क्या हुआ? अब ना पूछो सर क्या हुआ। राम कहाँ है? राम मंदिर में घुसा है। राम मंदिर में घुसा तो तुम अब जेल के अंदर घुसोगे। अगर राम मंदिर में है तो तुम जेल में जाओगे। हुक्म? सर हुक्म ही बताएगा सब।
क्यों हंसा रहा है बेवकूफ? नौकरी चाटेगा क्या? हुकुम उठा कोड़ा उठा 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 मार मार और मारिए इसको, साले को बैठे में मारिए, बैठे में मारिए, मारिए 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 मारिए। इसको भी मारिए, थोड़ा हुकुम। सर राम कहाँ गया? भाग गया? कैसे भाग गया? अरे डाकू आ रहे हैं। डाकू आए थे? सर डाकू शेरा सिंह आया था और राम को शेरा, और तुम्हारी बंदूकें कहाँ गई? हमको बांध के बंदूक भी ले गए सर। अरे बदतमीजो, तुम लोगों की वजह से वो उसको आज ही कोर्ट में हाजिर करना था। तो आज ही हमारा प्रमोशन भी आज तेरा प्रमोशन नहीं डिमोशन होगा, अब जेल जाओगे तुम। जल्दी चलो, पीछा करो उसका। आइए सर। चलिए हुकुम। राम आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राम। चंद रुपयों के खातिर मैंने तेरे भाई को भरे मंडप में दूल्हे के लिबास में जान से मार करके तेरी होने वाली बहू को उस दुराचारी चंदन के हाथ सौंप दिया राम। बहुत बड़ी भूल किया राम। चले राइफल, इसमें जितनी भी कारतूस है सब मेरे सीने में डाल दे रहा हूँ। चंद रुपए के खातिर तुमने भाई को जान से मरवा दिया, मेरी जिंदगी छीन लिया तुमने, मेरे भूख उठा करके उस कुत्ते के हवाले कर दिया। अरे मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे भी जान से मार दो। नहीं राम, तुझे जीना होगा राम। अपने भाई और भयाहू के मौत का बदला चुकाना होगा। उस दुराचारी चंदन से जिन्होंने चंद रुपए देने के लिए मुझसे तेरे भाई का कत्ल करवाया और मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। हाँ राम, ले बंदूक उठा, आज से मैं तुम्हें अपने गिरोह का सरदार बनाऊंगा। लो, और हर वक्त भी हम तुम्हारा साथ देंगे राम। जिस तरह तूने मेरी जिंदगी को छीना है, मेरे भाई को मुझसे अलग किया है, मैं भी तुझे छीने नहीं दूंगा। मर के राम, मर के। आज के बाद ये रात नहीं, आज के बाद डाको, जिससे तूने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है चंदन, इस तरह मैं तेरी जिंदगी छीनूंगा। आज के बाद दूसरा नाम होगा डाको राम सिंह, डाको राम सिंह। रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा, कातिल होकर अपने कातिल को ढूंढ लूंगा। रास्ता तो मिल गया, रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा,
खराब करके रख दिया। क्या करो समझ में नहीं आता। ऊपर से आदेश आया कि अगर राम पकड़ा नहीं गया तो खन्ना तुम्हारी वर्दी तो जाएगी, साथ में जेल भी जाओगे। देशद्रोही होने का आरोप भी तुम पर लगेगा, क्योंकि ऐसे मुजरिम को फरार करने में बोलते हैं तुम्हारे डिपार्टमेंट का हाथ है। अरे उन्होंने डायरेक्ट कहा कि इसमें तुम्हारा हाथ है। नौकरी जाए तो जाए, लेकिन कितनी बड़ी मेरी बदनामी है। इतने बड़े करियर में मैं आज तक कभी ऐसा नहीं होने दिया, लेकिन इन दोनों के कारण मेरा क्या समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। हर किसी घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कोई दिल ढूंढ के हाय रे मेरा नाम खो गया, दिल ढूंढ के हाय रे मेरा नाम खो गया। कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कोई दिल ढूंढ के हाय रे मेरा नाम खो गया, ढूंढ के हाय रे मेरा नाम खो गया। नाम खो गया रे मेरा नाम खो गया, नाम खो गया रे मेरा नाम खो गया। इस घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, इस घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कोई दिल ढूंढ के हाय रे मेरा नाम खो गया। अरे ये क्या देख रही हूँ मेरे घर पे, और आज ये मैं देख क्या रही हूँ कि भैया के चेहरा एकदम उदास है। न जाने आज क्या बात है। अगर जब कभी भी मैं आती थी तो मेरे भैया हंस के मुझे अपने सीने से लगा लेते थे, लेकिन आज भैया तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या बात है? और बताओ बात क्या भैया, और क्यों उदास बैठे हो भैया। पीट कलुआ, अभी तुम लोग बैठे हो आए? अरे अपने जान की सलामती चाहते हो, जाओ राई ओई काटो आराम से, और नहीं राई ओई काटने से मोहताज हो जाओगे। मेरा नाम चंदन है, आराम करता हूं जब तक मैं निकल लेना एक एक करके। कहाँ मर गया साले, जल्दी आ यहाँ। रुको, अरे यहीं पर रहे रो। रुको अब यहीं पर, तिरा के भाव बढ़ा न रहे,
मौत पे मौत मारा, अबे जाएगा तू जेल की आज साला। की बात करता है? तूने इसे जेल से छुड़ाया क्यों रे? चंदन, मैंने कहा था तू आज तक मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। अबे मार राम, मार इस दुराचारी को। तू कौन? तू मुझे भूल गया कि मैं कौन हूँ? कौन? मुझे भूल गया? अरे वो डाकू है, उधर गोली चला। अरे वो तो देख रही हूँ कि डाकू है, लेकिन वो मेरा प्यार है। तेरा खसम है? हाँ, मेरा प्यार है, मेरा राम है। अरे डाकू है। हाँ रामजादे, याद कर उस दिन को जिस दिन तूने मेरी जिंदगी से खेलना चाहता था। तेरा भाई इंस्पेक्टर सुनेगा ना तो तुझे भी जेल में डाल देगा, वो तो जैब ही करेगा साला। मेरा भाई, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, गोली छूट जाएगी, गोली। इसलिए तो आई हूँ। तुझे मैं जिंदा मारने ही आई हूँ हरामजादे को। ये क्या रेखा? अरे ये आपकी बहन है, ये डाकुओं के साथ दे रही है। एक भले इंसान के टीके पे रेवल लड़ाई हुई है ये। भैया, भैया आप ये क्या करें? मेरे ये क्या पागलपन है तेरा? मेरे हाथों से आप पिस्टल छीन लिए भैया। हाँ, अरे तुम्हारी पिस्टल गलत जगह पे थी, इसके कलपट्टी पे होनी चाहिए और इसके होनी चाहिए। नहीं भैया, अरे राम तो निर्दोष है, वो बेकसूर है। अरे दोषी तो इस हरामजादा है चंदन सिंह। सजा देना है तो इस कुत्ते को दो भैया। कैसे कह सकती है कि वो दोषी है? रंगे हाथों इसको उसी ने पकड़वाया था। नहीं भैया, एक दिन की बात है, मैं जो टॉयलेट जा रही थी और ये हरामजादा मुझे अकेले पाकर मेरी इज्जत से खेलना चाहता था, मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था भैया। ये तो वक्त पर ये राम आ गए और तुम्हारी बहने तुम्हारे बहन की इज्जत बचा लिए भैया। अगर इस समय ये राम नहीं आते तो ये तुम्हारी बहन इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती भैया। रेखा तो नादान है, ये इसकी चाल है। नहीं भैया, यही शातिर चाल मेरे साथ भी चला। मेरे ही थाने में आकर मुझे निमंत्रण देने आया ये, इसलिए कि पुलिस वाले ये समझे कि ये एक आम इंसान है, आम नागरिक है। लेकिन जब मैं इसे जेल में बंद किया तो ये शेरा आकर इसे गिरफ्तार, इसे फरार कर ले गया। ये शेरा से मिला हुआ उसका साथी है। नहीं भैया, आज तक जितनी डकैतियां हुई उस सब में ये शामिल था। नहीं भैया। अरे भैया आप सोचिए, अगर दूसरों के लिए राम अपनी जान दे सकता है, मेरे खातिर अपनी जान खतरे में डाला था इस हरामजादे से बचाने के लिए, तो भला वो अपने घर वालों के साथ ऐसे कहीं क्यों कर सकता है भैया? हरामजादे कुत्ते। हाँ साहब, हाँ साहब, राम निर्दोष है साहब, राम निर्दोष है। सारा दोष तो इस दुराचारी चंदन का है, जिसने मुझे 6 लाख रुपए देने का वादा करके मुझे सुपारी दिया कि मोहन को बड़े मंडप पे गोली मारकर उसकी होने वाली दुल्हन को मेरे पास लाओगे तो तुम्हें पूरे 6 लाख रुपए दूंगा। लेकिन इस कमीने ने मुझे 1 पैसा नहीं दिया साहब। दोषी महबूब साहब, मुझे सजा दी जाए, लेकिन राम निर्दोष है साहब, राम निर्दोष है साहब, उसे छोड़ दो साहब। वाह, जब रुपया नहीं दिया, अगर रुपया दे देता तो कभी ऐसा नहीं करता।
दौलत के भूखे भेड़िए चंद रुपयों के लिए एक मासूम की हत्या करवा दी तूने। एक मासूम की इज्जत इस दरिंदे के हवाले कर दिया। भरे मंडप में इसके मासूम भाई को मार डाला। अरे डाकू तो मैंने बहुत से देखे थे, दौलत लूटते थे लेकिन किसी का धर्म नहीं लूटते थे। लेकिन तू आज दौलत भी लूटा और धर्म भी लूटा। जी में तो आता है कि छह गोलियां तेरी खोपड़ी में उतारता, लेकिन यह अथॉरिटी मुझे नहीं है चंदन, चल इधर। हाँ साहब, चल। मुझे मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन राम दोषी ही, सारा दोष इस चंदन का है साहब, चंदन। दीवान जी, शेरा को हिरासत में लो। कह रहे चंदन, मेरी बहन ने जो कहा ये बात सच है? क्या कहा? तो मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। क्या चीज में? हरामजादे, क्या उस चीज में दिन मैंने को जबरदस्ती? भूल गया? आ? उस दिन को भूल गया कुत्ते? कौन दिन? याद दिलाऊं? दिन तो आज निकलने वाला है अभी। हरामजादे, दिन निकलने वाला है लेकिन तेरा सूरज निकलने वाला है। बता बता, ये बात सच है कि झूठ? अगर तूने बताया नहीं तो पब्लिक के हवाले कर दूंगा। इतने जूते पड़ेंगे कि सर में एक बाल भी नहीं रहेगा। नहीं। सब लोग अपने जूते चप्पल हाथ में ले लो, हाथ में उठाओ, चप्पल उठाओ, चप्पल उठाओ, चप्पल उठाओ, सब लोग चप्पल उठाओ। उठाओ, मारो साले को, मारो मारो साले को। मैं बता रहा हूँ। बता। मैं बता रहा हूँ। बता जल्दी। मैंने किया। देखिए, जनता की अदालत है। मैंने किया। इनको रोक लो साहब, मैं सब कुछ बता दूंगा, मगर मुझे पब्लिक से बचा लो। याद है तुझे? मैंने किया मगर कर नहीं पाया कुछ। राम आ गया था। राम ने इज्जत बचाई। तुम्हारी बहन उसी तरह पवित्र है। पवित्र है ना? और राम हर किसी की हिफाजत करता रहा, तो तू हरामजादे उसे ही दोषी बना दिया, एक पवित्र रिश्ते में दाग लगा दिया। हराम, इसको हिरासत में लो। दीवान जी, इसको हिरासत में लो। मिस्टर राम, मुझे माफ करना। कानून सबूत और गवाहों के बिना पर चलता है। तुम्हारे खिलाफ सबूत भी था, गवाह भी थे, लेकिन आज मौके पर इस शेरा ने सच्ची गवाही देकर तुम्हें बचा लिया और इस दोषी को गिरफ्तार करवाया। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। जब मेरी बहन इस चंदन से बता रही थी कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुम उसे पसंद करते हो, तुमसे अच्छा रखवाला मुझे कोई नहीं मिलेगा। जो बिना जान पहचान के किसी के इज्जत बचाने के लिए अपने जान की परवाह न करे, उससे बड़ा रक्षक हमारे देश में कोई नहीं हो सकता। ताली से स्वागत करो यार, दिया और मैं जानता हूँ अरे डाकू के साथ अपनी बहन की शादी कर रहे हैं। वो तो देखने में डाकू है, लेकिन सफेद लिबास में तो ऐसा डाकू है जो पूरे देश को निगलना चाहता था। सर, मजबूर हो आपके आदेश के लिए न साले को भी बताता। ठीक है दीवान जी, सर मैं शेरा को लेकर जा रहा हूँ। हाँ सर। क्योंकि ये मुजरिम है, आज उसने सच्चाई का साथ दिया है, इसलिए इसे नई जिंदगी जीने का मौका दिया जाएगा। राम, तुम यहाँ रहकर यस सर। इस कमीने को अगर अदालत ले गया तो ये छूट जाएगा। हाँ सर। और यहाँ राम इसे सजा देगा, तुम सजा दोगे। जी सर। और अगर ये भागने की कोशिश करे तो गोली मार देना, इनकाउंटर में लिखवा दूंगा। ऐसी सबक सिखाओ कि दोबारा कानून के साथ खेलने की कोशिश न करे। चलो शेरा। और आप है अरविंद
नथनपुर और साथ में दीपू लाइन मैन नथनपुर कहते 50 कोड़ा पेलो इनका पहले घबराना शांत बस रहो कसम से देखो बहन पुलिस के मार में अच्छे अच्छे ये नथनपुर वाले होली में चिल्ला के नहीं पाए ये गुहारा मारे। अच्छा होली में नहीं चिल्ला पाए चिल्लाए वाले आए नहीं रहे रही जब भोसड़ी के बता सर तुझको मेरे कब्जे में दिए थे हाथ कहाँ लगा रहा था भैया? अरे शांत हो जा। वो कहत का आप लोग समझ नहीं रहे वो क्या कह रहा है आपको? कहता है इसी तरीके मरवाओगे क्या गांव में? साले पुलिस वाले आए वर्दी से मजबूर होना साले खुद के गाड़ लेता तुझको। इधर ओ भैया एक काम करो तुम मारो मैं पीछे खड़ा हूँ। ठीक है साहब। वर्दी वाले के सामने तुम नहीं मार सकते हो इतना। हाँ मत कुछ मराई हो क्या बेचारे? मैं मरवाऊंगा। रुक जा हवलदार से भी तो मरवाई हो। हवलदार हिया आ जा। रुक जाओ घबराओ ना। अरे यार देवान जी ऐसे काम मरई हो जब ये चले नहीं पावत है। देवता बोला कि तुम हमारी आज चलो आज देवता बुलाओ तुम।